नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं रविकेश मिश्रा, आशीष ठाकुर। रविकेश मिश्रा बिहार से है, आशीष ठाकुर हिमाचल से है और हम कुछ इनसे राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर चर्चा करना चाहते हैं। तो रविकेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक हैं। इनको हम भक्त मिश्रा भी कह सकते हैं और ये एंटी आइडियोलॉजी वाले आदमी हैं और ये रेशनल होकर सोचने की और बात करने की कोशिश करते हैं। ये आशीष ठाकुर फ्रॉम हिमाचल। तो बताइए मिश्रा जी, भाजपा को वोट देने का आपका कारण क्या है? आप भाजपा के समर्थक क्यों हैं? देखिए, भाजपा बहुत अच्छी काम कर रही है। हाँ। सबसे पहले तो कश्मीर में 370 हटा दी, हाँ। जिससे आज आतंकवादी जो कम हो गया। हाँ। उसके बाद देख लीजिए राम मंदिर का, हाँ। राम मंदिर बन गया, कितना अच्छा बात है। हाँ। और दूसरी बात की जो चीन है, चीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नहीं बढ़ पा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ आप रहा है। देखने गए थे? भाई, न्यूज में जो बातें ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चीन किस बॉर्डर पर, मतलब चीन और भारत की झड़प किस बॉर्डर पर चल रही है? वो अभी चल रही है अरुणाचल प्रदेश में। बॉर्डर का नाम आपको पता है? डोकलाम है। डोकलाम। हाँ। तवांग। हाँ? तवांग। तवांग। हाँ। डोकलाम सिक्किम के पास। तवांग नहीं जानते। अच्छा, उधर वो नहीं जानते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब चीन आगे नहीं बढ़ पा रहा है? नहीं, मतलब इनका खौफ है, मोदी जी का अच्छा, बहुत खौफ है। हाँ, मोदी जी का बिल्कुल। खौफ है। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए मोदी जी का खौफ, इसलिए आप भाजपा को वोट दे रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, आप पाकिस्तान देखिए, एक शब्द आगे नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल नहीं रहा है। इनके अच्छा। डरा हुआ है, पूरा अच्छा। डरा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, आपको अमेरिका में देख लीजिए, जापान अच्छा। देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, मलेशिया कोई भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहीं भी हो, हाँ। बढ़िया है। मेरा इनको क्वेश्चन है। तो मिश्रा जी कह रहे हैं कि अब भारत की, मतलब बीजेपी की वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है और पूरी दुनिया डरी हुई है, इसलिए ये अर्थव्यवस्था सबसे आगे चल रही है। अर्थव्यवस्था भी आगे चल रही है। अब आशीष भाई से बात ठीक करेंगे। है, तो मैं इनको काउंटर करता हूँ। इन्होंने बात की भी फॉरेन पॉलिसी की और अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी हमें पता है, सुषमा स्वराज के टाइम और एस जयशंकर वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स है फॉरेन के। बट हम देख रहे हैं अभी कि कनाडा में क्या सिचुएशन है। बाहर जाके हम देख रहे हैं, इंग्लैंड में इंडियन एम्बेसी में खालिस्तानी झंडा फहरा रहे, कनाडा में इंदिरा गांधी के डेथ सेलिब्रेटरी मोदी के नारे लग रहे, अमेरिका में वैसे नारे लग रहे, फार्मर प्रोटेस्ट का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस चीज़ को, जो वो खालिस्तान और निज्जर की डेथ हो रही है, उस चीज़ को जो फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमारा जो कनाडा के साथ संबंध है, या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ है, अमेरिका ने भी कहा कि किसी दूसरे मामले में हस्तक्षेप ना करना, तो उस जगह में इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है मेरे ख्याल से, है ना। और जो आपने अर्थव्यवस्था की बात की, तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पढ़ते होगे हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह कुछ, तो जो लॉकडाउन आया था उससे पहले भी इकोनॉमिस्ट के अगर आप डाटास देखोगे, स्लो हो गया था हमारा जो जीडीपी, और या फिर जीडीपी नहीं, जो इकोनॉमी ग्रोथ है हमारी। आशीष जी कह रहे हैं और अभी कि भी बीजेपी के राज में इकोनॉमी स्लो हुई है और फॉरेन पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट नहीं, फॉरेन नहीं। मिनिस्टर होते हुए भी एब्सोल्यूट हाँ, नहीं, absolute मतलब तो, हाँ। अभी कुछ कम, एब्सोल्यूट नहीं, ग्रो हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रो होना चाहिए था वैसा उस नहीं प्रकार से नहीं हो रहा है। महंगाई बहुत है। और आशीष की फॉरेन पॉलिसी वाली बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। इवन नेपाल के साथ भी हमारे संबंध खराब हुए हैं। जो हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे बांग्लादेश आंख दिखा रहे, श्रीलंका चाइना के सपोर्ट में, हम जो भी पीछे क्राइसिस हुआ था उससे पहले तो श्रीलंका में आंख दिखा रहा था, नेपाल अपनी बात कर रहा है, बॉर्डर इश्यूज उसका, बांग्लादेश कई बार बीच में छेड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ लफड़ा है, चाइना के साथ लफड़ा है। तो धन्यवाद आशीष जी। ये तो देश के मुद्दे हुए। ये दोनों युवा हैं, पढ़े लिखे दोनों युवा हैं, अपना अपना मत रख रहे हैं और हम इनसे वो कुछ पर्सनल सवाल करना चाहते हैं। तो आप भाजपा के समर्थक हैं, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम तो बनना चाहते थे, फौज में जाना, आर्मी बनना चाहते थे। आप आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ। और नहीं गए, हम नहीं हो आपने आर्मी की तैयारी करी है? हाँ, बिल्कुल, बहुत आप जोर शोर से मुझे बता सकते हैं कि आपने आर्मी की तैयारी कैसे करी है? मतलब रनिंग करके, फिजिकल फिटनेस से और अच्छा। एग्जाम प्रिपरेशन करके। आप इस रोप पर चढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको क्यों चैलेंज करता हूँ, आप रोप पर चढ़ के दिखाइए। अरे यार। दिखाइए, दिखाओ। देखिए दोस्तों, ये भाजपा समर्थक किस तरीके से रस्सी पर चढ़ गए हैं। इनका सपना था कि ये भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दें, लेकिन कुछ का अभी पता नहीं है क्यों भारतीय सेना में नहीं जा। अच्छा मिश्रा जी, आप बहुत अच्छा, आपका फिजिकल फिटनेस है, तो आप सेना में क्यों नहीं गए? आपको सेना में होना चाहिए, आप देश की सेवा करें। आप देखिए, मोदी जी ये जो अग्निवीर योजना लाए ना, हाँ 4 साल वाला, हाँ, इसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल, हाँ, पूर्णतः विरोध करता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से सही नहीं है। सही नहीं है। सेफ मतलब कि किसी भी व्यक्ति को कोई क्या सोचता है, हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें,
परमानेंट जॉब हो, पेंशन मिले, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये कोई बच्चा इतना मेहनत बढ़िया करे। युवा जिसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल 16 साल से लेकर 20-21 साल तक जिसने सेना में जाने के लिए मेहनत करी हो, गरीब परिवार से आते हैं मिश्रा जी बिहार से, अब मास्टर्स हिस्ट्री में कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं पर अच्छे से सेवा दे सकता था वो आज मतलब ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के लिए मजबूर है। जो उसका पैशन था वो उसको परस्यू नहीं कर पाया। तो हमें सोचना होगा कि तमाम अच्छाइयाँ होने के बावजूद सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में एज आ युवा, एज आ यूथ, एज एन इंटेलेक्चुअल हमको सरकार से सवाल करने होंगे। हमको सरकार से समय समय पर उसकी जो ग्रोथ है, उसके जो काम है, उन पर हमें प्रश्न चिन्ह उठाने होंगे और उनसे पूछना होगा कि आप वास्तविकता में प्रोपोगेंडा ही चला रहे हैं या वास्तव में भी कुछ काम हो रहा है। ये अग्निवीर योजना जो है ये हरियाणा में और पूरे देश में, खासकर बिहार, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से मूलतः बहुत सारे युवा सैनिक भर्ती में जाते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल आत्मदाह की तरह ये योजना है। तो धन्यवाद। मैं भी कुछ आशीष भाई भी कुछ कहना ऐड चाहेंगे। करना चाहूँगा। जो अग्निवीर योजना है, इसके तहत पहले ही हमारे देश में रोज़गार में काफ़ी कमी आई है, काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं। और अग्निवीर या फिर जो भारतीय सेना है, जो हमारे ग्रामीण इलाकों के युवा है, लोअर मिडिल क्लास मेनली, तो उनका क्या होता है कि उनके पास सिर्फ कुछ गिनी चुनी नौकरियां, पुलिस होगी, आर्मी होगी, जिससे कि अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्टेबल करते, सपोर्ट कर पाते। लेकिन अब इस चीज़ में ही ये ऐसा सब कुछ कर देंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। सेकंड चीज़ है कि एजुकेशन। हमारे प्रधानमंत्री या फिर पिछली यूपीए गवर्नमेंट भी थी, वो कहती थी 7% ऑफ बजट हम एजुकेशन में लगे, बट अब तक ये कुछ हुआ नहीं है। पिछले बार 6 बोल दिया, जबकि 3 और 4% लगता है। तो मुझे लगता है एजुकेशन में, रिसर्च पर्पस में, यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा पैसा आना चाहिए। हाँ, और ये तो मेरा भी पर्सनल मानना है कि रिसर्च में, रिसर्च ओरिएंटेड हमारा कंट्री उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से होना था। और रिसर्च पर ज़्यादा ये सरकार से हमारी एक परेशानी है। ये भी है कि 2024 में सरकार बनती है या नहीं भी बनती है, विपक्षी सरकार भी आती है, तो कम से कम रिसर्च पर तो रिसर्च का बजट बढ़ाया जाए। एज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, कम्युनिटी के बच्चे भी यहाँ पर हैं। रिसर्च में बहुत कम एडवांसमेंट अभी यूनिवर्सिटीज़ में दिख रही है, और खासकर ह्यूमैनिटीज़ को तो, सोशल साइंस को तो दबाने का काम भी सरकार ने किया है, अरिस्पेक्ट ऑफ एनी आइडियोलॉजी। बट ये सरकार में सोशल साइंस का उतना रिसर्च वर्क ह्यूमैनिटीज़ में कम हुआ है है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। धन्यवाद, थैंक यू।